चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी जीत के साथ पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, भारत की जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी में है। हमें ना रुकना है ना थकना है। देश को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की लगी मुहर। 3 राज्यों में बीजेपी की हुई विराट विजय। सीएम योगी ने अक्स पर दी ये प्रतिक्रिया। भाजपा के 3 सांसद, कांग्रेस के 17 मंत्री हारे। पहली बार स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष को एक साथ मिली शिकस्त। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शिवाजी महाराज की मूर्ति का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। शरद पवार बोले, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत के खुलासे पर बोले, जिसने चुपके से शपथ ली उसे गंभीरता से नहीं लेता। छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिला बहुमत। रायपुर में बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे कार्यकर्ता। रमन सिंह बोले, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। यूपी में आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। वाहन किए जाएंगे सीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कोहरे में हादसों को कम करने के लिए हुए जागरूक। झारखंड के मंत्री का बेटा बना चपरासी। सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड में हुआ सिलेक्शन। कहा, पिता राजनीति में तो जरूरी नहीं कि मैं भी रहूं। एनिमल ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 236 करोड़ कमाई। रणवीर कपूर की फिल्म ने तोड़ा जवान का रिकॉर्ड। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 राज्यों में जीत पर बीजेपी मुख्यालय में मनाया जश्न। पीएम मोदी पहुंचे। सोशल मीडिया पर कहा, लोगों ने विकास को वोट दिया। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार। बोले राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा, जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है। एक अकेला सब पर भारी। देश में मोदी मैजिक बरकरार। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर बोली स्मृति ईरानी। गूगल मैसेज में मैसेजिंग का बदल जाएगा अंदाज। 1 बिलियन यूजर्स पूरे होने पर गूगल ने पेश किया 7 धमाकेदार फीचर्स। इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक 6 दिसंबर को होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को बुलाया दिल्ली। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। अब बंगाल में मोदी सुनामी का इंतजार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले शुभेंदु अधिकारी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी हार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई निराशा। कहा, हम कड़ी मेहनत से करेंगे वापसी। मुजफ्फरनगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में 6 साल की मासूम सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 राज्यों में जीत पर बिहार में मनाया जश्न। भाजपा बोली, तुष्टीकरण की राजनीति को मारा तमाचा। लुटेरों की हुई विदाई। लूनी से बीजेपी के जोगाराम पटेल जीते। बोले, भाई भतीजावाद खत्म करेंगे। शहरी पंचायतों को निगम में करवाएंगे शामिल। मुकेश अंबानी बोले, इस दशक तक दोगुनी हो जाएगी ऊर्जा जरूरतें। 2047 तक 40 ट्रिलियन यूएसडी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। अल अक्सा मस्जिद के इमाम के घर इजरायली सेना की रेड। गाजा में फैल रही ब्रेन डैमेज करने वाली बीमारी। पेरिस में फिलिस्तीनी समर्थक ने किया हमला। पंजाब के किसान अब छेड़ेंगे पानी के लिए आंदोलन। केंद्र के खिलाफ चंडीगढ़ में 18 जनवरी से करेंगे प्रदर्शन। बोले, दूसरे राज्यों में पानी भेजने का दबाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मोदी की गारंटी। राजस्थान की जनता की जीत है। बोली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। मिंचोक तूफान के चलते 144 ट्रेनें हुई कैंसिल। तमिलनाडु में सीडीआरएफ के 100 जवान हुए तैनात। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल। कांग्रेस को सताया एमएलए की खरीद फरोख्त का डर। बहुमत न मिलने पर विधायक जाएंगे कर्नाटक। होटल के बाहर खड़ी की बसें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की हर बदुआ का स्वागत। जीत से गदगद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बोले, कल लड्डू खरीद रही थी कांग्रेस। दिसंबर में शनिवार और रविवार छोड़कर और 10 दिन बैंक रहेगा बंद। तुरंत निपटा ले अपना जरूरी काम। भूटान की जमीन हथियाने की फिराक में चीन। रिपोर्ट में किया दावा। ड्रैगन ने भूटान के पश्चिमी इलाके में सड़कें बनाई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कब्जा। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए होंगे तैयार। विपक्ष माहौल सुनिश्चित करे। शीतकालीन सत्र से पहले बोले प्रहलाद जोशी। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ जारी। सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रही आईडीएफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को एमपी में लगा बड़ा झटका। 9 में से 4 सीट पर 100 वोट भी नहीं ला पाई जेडीयू। मध्य प्रदेश में जीत के पीछे पीएम मोदी का बड़ा हाथ। शिवराज चौहान ने बताई वजह है। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में बनेगा चक्रवाती मिंचोक तूफान। चेन्नई में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान से अवैध अफगानों को निकालने की प्रक्रिया हुई जारी। अब तक 4 लाख से अधिक अप्रवासियों की हो चुकी वतन वापसी। जीतते ही प्रत्याशी ने उतारी काउंटिंग रूम के बाहर चप्पल। अजमेर विधानसभा में 3 सीटों पर भाजपा को मिली बढ़त। 4 पर जीत। किशनगढ़ सीट कांग्रेस की झोली में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताओं से सतर्क रहने को कहा। खरीद फरोख्त रोकने आज हैदराबाद आ सकते हैं डीके शिव कुमार। सिम खरीदने का नया नियम। पहले से ज्यादा होगा वेरिफिकेशन। डीलर्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। धोखाधड़ी पर मोबाइल की ट्रैकिंग आसान। भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल करने पर ब्रिटेन में मचा सवाल। अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को नहीं मिलेगी शरण।
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा जेल लौटा। जगतार सिंह तारा को भतीजी की शादी के लिए 2 घंटे की मिली थी पैरोल। तूफान की दस्तक के साथ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। जाने उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम। आज का मौसम। ग्लोबल स्टॉक टेक को विकसित देशों की विफलताओं का देना चाहिए हिसाब। भारत की सदस्यता वाले बेसिक समूह ने की मांग। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कतर के अमीर से मिले पीएम मोदी। दुबई में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। यूजीसी सेल्फी पॉइंट को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले देश के लोग जल्द देंगे उचित जवाब। फिलीपींस में लगे तेज भूकंप से कांपी धरती। मिंडानाओ में 7.6 तीव्रता के लगे झटके। सुनामी की चेतावनी हुई जारी। जीत से गदगद सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। उनकी हर बदुआ का मैं स्वागत करता हूं। जनता ने अपना कद दिखा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से किनारा करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एमपी में चल रही बड़ी तैयारी। धनबाद जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प। यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह को गोले से भुना, मौके पर ही मौत। महुआ के निष्कासन की सिफारिश। अधीर रंजन का स्पीकर को लेटर लिखा। उन्हें संसद से निकालना गंभीर सजा। इस पर फिर विचार किया जाए। हरियाणा में चीनी वायरस को लेकर अलर्ट हुआ जारी। सिरसा में 11 बच्चों को किया गया अस्पताल में दाखिल। 5 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देश में खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डा पर उड़ानें हुई प्रभावित। 18 फ्लाइट्स को आसपास के शहरों में किया गया डाइवर्ट। सीएम सुक्कू ने अनुराग ठाकुर पर किया पलटवार। बोले बीजेपी की 2014 में दी गारंटियां झूठी। कांग्रेस ने 1 साल में 3 घोषणाएं पूरी की। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी जीत के साथ पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा भारत की जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी में है। हमें ना रुकना है ना थकना है। देश को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। जी हां, 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि हमें रुकना थकना नहीं है। देश को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। भारत की जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी में है। ये फिर साबित हो गया है। जनता जनार्दन को नमन। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा बीजेपी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा मैं उन्हें भरोसा देता हूँ कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है ना थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। यूपी में आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। वाहन किए जाएंगे सीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कोहरे में हादसों को कम करने के लिए हुए जागरूक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाए। उनके वाहन भी सीज होने चाहिए। साथ ही कहा कि स्पीड ब्रेकर बनाते समय लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने दुर्घटनाओं और इसमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए ठोस प्रयास पर जोर दिया। कहा कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना होगा। पहले लोगों को जागरूक करें और पुनः उल्लंघन पर पेनाल्टी लगाए। सीएम ने कहा कि कोहरे में हादसों को कम करने के लिए जागरूकता, परिवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर फोकस करने की आवश्यकता है। गृह परिवहन, पीडब्ल्यूडी, बेसिक माध्यमिक शिक्षा, एक्सप्रेस और हाईवे प्राधिकरण आदि के बेहतर समन्वय के साथ इसे सफल बनाना होगा। सीएम ने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने सड़क दुर्घटना जाँच योजना आरम्भ की है। इसमें 3 या इससे अधिक मृत्यु वाली दुर्घटना की जाँच अनिवार्य रूप से समिति के माध्यम से करनी होगी। सीएम ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा होमगार्डों की तैनाती की गई है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें पीआरडी जवानों की तैनाती की जाए। दुर्घटना की स्थिति में आपदा मित्रों की सेवाएं ली जाए। उन्होंने कहा कि खराब रोड इंजीनियरिंग बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। पीडब्ल्यूडी, स्टेट हाईवे और एनएचआई के मार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट सुधार के साथ शीघ्र पूरे हो। स्पीड ब्रेकर कमर तोड़ने वाले न बनाए जाए।